हेलो गाइस, चलिए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले यानी चैप्टर रियल नंबर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसके एक एक प्रश्न का आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। लेकिन पहले उसके मैं आपको जो कंसेप्ट डील किया हूँ उन सभी कंसेप्ट्स को आपने बढ़िया से अगर लर्न कर लिया है तो उसकी थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है, थोड़ा सा उसका प्रयोग भी जरूरी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं दो सिंपल क्वेश्चंस लेकर आपके पास आया हूँ। पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से समझ ले ताकि आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा कंसेप्ट बन जाए, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए मैं दो क्वेश्चन लाया हूँ। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। सेकंड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, सेकंड पार्ट इसका है 867 एंड 255। देखिए मैंने आपको बताया है यूक्लिडियंस डिवीजन लेमा बोलिए या डिवीजन लेमा बोलिए, फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलिए या डिवीजन एल्गोरिदम बोलिए, ये एक ही बात है। अब इसमें यूक्लिड का नाम क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि यूक्लिड जो है ये फादर ऑफ ज्योमेट्री हैं और एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट को कंसेंट्रेट किए थे, सबसे पहली बार लिपिबद्ध किए थे यानी लिखे थे, वो सर यूक्लिड हैं। तो उनके रिगार्ड और रिस्पेक्ट के लिए यूक्लिड शब्द का प्रयोग किया जाता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि डिवीजन लेमा या डिवीजन एल्गोरिदम ये दोनों कोई आपके लिए नई बातें नहीं है। आप बहुत जूनियर क्लासेस से इन सभी कंसेप्ट्स का यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आप क्लास 10 में आ गए हैं तो आपको अब सिस्टमेटिक चीज को बताया जा रहा है और आपको सिस्टमेटिक ढंग से चलना पड़ेगा, क्योंकि अब आप मैच्योर्ड हो गए हैं। तो आपको इस बात का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये डिवीजन एल्गोरिदम या ये डिवीजन लेमा किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये सर यूक्लिड के द्वारा दिया गया है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा, मान, इज्जत के लिए ही उनका नाम लिया जाता है। जैसे डिवीजन लेमा अभी आप देखिए बोर्ड पर आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशंस, तो इसमें आप जो देख रहे हैं ये कोई नई बात शायद मेरे लिए नहीं है आपको, ये आपने प्रयोग कर लिया है ऑलरेडी अर्ली क्लासेस में। लेकिन अब इसको आप सिस्टमेटिक, ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जो बहुत सारी बातें आप पहले पढ़े हैं लेकिन अभी आप उसको सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, बस इतना ही अंतर है। तो चलिए हम आपको पुनः यूक्लिडियंस डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए कैसे HCF निकाला जाता है ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चंस के बाद मैं आपका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है 135 और 225, तो सॉल्यूशन कैसे आप बिगिन करेंगे? देखिए मैंने स्टेप्स इसका लिख के रखा है। गिवन numbers are 135 and 225 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, यानी कि यहाँ लेमा का यूज करते हुए हम लोग इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे। तो लेमा क्या है? लेमा इज द फिनोमेनन, इज अ थ्योरी, और एल्गोरिदम क्या है? उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो साइंटिफिक बेस सिस्टमेटिकली वन बाय वन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, दैट इज द सेंस ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। तो यहाँ यूक्लिडियंस लेमा, ये पूरे एल्गोरिदम जो मैंने यूज किया हो वो हो गया यूक्लिडियंस डिवीजन एल्गोरिदम। और ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 स्टेप्स जो है, ये सारे स्टेप्स को आप डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए मैंने 225 को 135 से डिवाइड किया है, तो एक बार ही लगेगा, तो 135 आया, 135 को मैं 225 से माइनस कर लिया, तो रिजल्टिंग वैल्यू आया 90। अब इस 90 को आप डिवीजन बना लीजिए, ठीक है।
और 135 को आप डिविडेंड बना लीजिए और फिर से आप डिवाइड करिए। तो 90 से आप डिवाइड करिएगा 135 को तो एक बार ही लगेंगे, तो 90 बार 91 सा 90 आया और 90 को जब आप 135 से माइनस करेंगे तो 45 आएगा। ये जो 45 आया, इस 45 को फिर आप क्या बने डिविजन और डिविडेंड हो गया आपका 90। तो 90 को फिर 45 से आप डिवाइड करिए तो 45 2 जा 90 होता है तो 90 आ गया और रिमाइंडर 0 हो गया। देख लिए डिवीजन। अब इसी डिवीजन को आप जो सिस्टम से लिख रहे हैं यही आपका एल्गोरिदम है। जैसे 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ये कैसे आया? तो 225 है क्या, 135 है क्या, 1 क्या है और 90 क्या है? ये देखिए बगल में डिवीजन है, तो डिवीजन से आप ये बात पता चला सकते हैं कि 225 जो है वो डिविडेंड है, 135 क्या है, ये डिविजर है और 1 क्या है, ये कोसेंट है और 90 इसका रिमाइंडर है। तो यही जो स्टेप लिखने का तरीका है, ये क्या आपको नहीं आता था? बिल्कुल आता था। कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप इसको सिस्टमेटिक नाम के साथ कैसे लाए, कहां से लाए, क्यों लाए, कौन बताया, इस बात को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस पहले स्टेप में यानी कि 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 में रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, तो मैंने वहां लिख दिया है कि रिमाइंडर 0 नहीं है। देयरफॉर आपका के 135 इक्वल टू, चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए आपने 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, यहाँ फिर देख लिए 90 क्या है, ये डिविजर है, 1 क्या है, ये कोसेंट है, 45 क्या है, ये रिमाइंडर है और 135 क्या है, ये डिविडेंड है। तो इस स्टेप में भी आप अपने डिवीजन जो परफॉर्म करके रखे हैं उससे देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 अभी भी नहीं आया, तो आपको फिर से डिवाइड करना पड़ा था। तो फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिवीजन से आपने क्या लिखा, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए आपका रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इसलिए मैंने लिख दिया रिमाइंडर 0 है। तो वो स्टेप, जिस स्टेप डिवीजन के बाद वो स्टेप जो स्टेप में 0 आता है, उस स्टेप का जो डिविजर है, ठीक है, उस स्टेप का जो डिविजर है, यानी कि 0 जब रिमाइंडर आया तो आपका डिविजर कितना आया है, 45। तो ये 45 जो है ये आपके इस दोनों गिवन नंबर का HCF हुआ, इसलिए 45 इज द HCF ऑफ 135 एंड 225। क्लियर हुआ। सेम टाइप के एक दूसरा क्वेश्चन भी रखे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता है ताकि आपको थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाए, ये मेरी उद्देश्य है, ठीक है। तो सेकंड सेट ऑफ नंबर में मैंने क्या लिया है, 867 और 255। तो गिवन नंबर्स आर व्हाट, गिवन नंबर्स आर 867 एंड 255। यूक्लिड्स, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव सेम स्टेप्स, ठीक है ना, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया था। तो अब बड़ा नंबर क्या है 867 और छोटा नंबर क्या है 255। तो बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड किया जाता है, इसलिए मैंने 255 के द्वारा 867 को डिवाइड किया। तो पहला स्टेप में 3 टाइम्स आया, तो 3 टाइम्स 255 इक्वल टू 765 होता है, तो मैंने 765 लिख दिया। और अब 867 से 765 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिला, माइनस कर दिया, ठीक है ना। माइनस करने के बाद आपको मिला 102, 102 मिला। तो अब इस 102 को फिर आप के डिविजन बना लिए और 255 को आप डिविडेंड बना लिए और डिवाइड किए। तो 102 इंटू 2 बराबर 204 होता है, तो 204 आ गया 2 टाइम्स लगाने से। अब आपका रिमाइंडर आ गया है 51। तो 51 को फिर से आप डिविजन बना लिए और 102 को आप डिविडेंड बना लिए, फिर 51 से इसको डिवाइड किए, तो 51 इंटू 2 102 होता है, ठीक है ना। 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आगा। अब देखिए 102 में से 102 को आप अगर माइनस कर देते हैं, 102 में से 102 को माइनस कर देते हैं तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इस प्रकार जहां आके आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहां आपका डिवीजन एंड हो गया, ठीक है ना।
अब इसी डिवीजन के सहारे हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज किया है। कैसे किया है? 865 इक्वल टू, देखिए बगल में 865 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। तो 865 क्या है? ये डिविडेंड है। और 255 क्या है? ये डिविजर है। 3 क्या है? ये कोशेंट है। और 102 इसका रिमाइंडर है। तो 102 रिमाइंडर है तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो मैंने लिख दिया रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर मैंने क्या किया? 255 को डिवाइड किया 102 से। तो 102 से जब डिवाइड किया 255 को, तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम हमको क्या मिला? 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। मतलब ये जो स्टेप्स आप लिखते हैं ना, ये ही आपका एल्गोरिदम है। किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया, साइंटिफिक बेस स्टेप वाइज एनालिसिस को ही एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है ना? तो ये इस स्टेप में भी आप देखा कि रिमाइंडर क्या आया? 51, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हमें फिर से डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया? 102 को 51 से फिर हम डिवाइड किया। तो 51 से जब हम 102 को डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 102। अब जब 102 से 102 को सब्ट्रैक्ट किया यानी माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसलिए मैंने लिख दिया 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो इस प्रकार रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त हो गया। जब रिमाइंडर 0 प्राप्त हो गया तो हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है? जिस डिवीजन के जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप का जो डिविजर है, ठीक है, उस स्टेप का जो डिविजर है वह उस दोनों नंबर का एज शेप कहलाता है। तो इसलिए 51 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आया 0। इसलिए 51 क्या हो गया? आपका एज शेप ऑफ 867 एंड 255। समझ में आया? एक बार अपने से भी इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम का जो कंसेप्ट है, जो आप पहले स्टडी कर चुके हैं लेकिन इसका यह नाम होता है ये आपको पता नहीं था। बस इतना ही मकसद है, इस लेवल में आके आप इस बात को पता कर लें कि ये काम जो पहले से कर रहे हैं इसको एक्चुअल में किस नाम से पुकारा जाता है। तो एक्चुअल में इसको पुकारा जाता है यूक्लिडियंस डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिडियंस डिवीजन लेमा। ठीक है ना? तो चलिए, आपको अब मेरे को लग रहा है कि आप मोटा मोटी बात को समझ गए हैं। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए और आइए अब हम आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1.1 की ओर चल रहे हैं।